आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि आपको जीवन में सर्वोत्तम लाभ कैसे हों, क्या मांगने से हों। क्योंकि आपने आज तक जो भी पूजा की, उस पूजाओं के लिए कई प्रकार के मन में इच्छाएं रखी कि इस पूजा से ये काम हो जाए, ये दिया कर रहा हूँ तो मेरा ये हो जाए। कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई बंगला मांग रहा है, कोई गहना मांग रहा है, कोई वस्तु मांग रहा है, और हर एक को कुछ न कुछ मांगना है, इसीलिए पूजा करता है। पूजा भी प्रभु के लिए कोई नहीं कर रहा है, पूजा भी अपने मतलब के लिए कर रहा है। ऐसा नहीं कि प्रभु के लिए प्रभु की पूजा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि असली में ये चीज़ मांग लोगे तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और बहुत बड़ा लाभ होगा। ऐसा चीज़ कौन कौन मांगना चाहते हैं? सब मांगना चाहते हैं। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको मांगना? इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी दृष्टांत कथा के रूप में एक छोटी सी कथा समझाना चाहता हूँ। इससे आप समझ जाएंगे कि क्यों हम आज दुखी हैं। इतना मांग भी लिया हमने, हर चीज़ मांगते हुए पूजा करके पाया भी है। थॉट योगा यूट्यूब को देख के लाखों लोगों ने अपने मनोवांछित चीज़ें पाई है। ये जो भीड़ बैठी है रोज़ अलग अलग कहानी बताती है, मेरा कान ठीक हो गया बोलती है बहन, मेरा वो हो गया, मुझे ये मिल गया, वो मिल गया। लेकिन ये सब मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं हम दुखी हैं, क्योंकि हम चीज़ें मांग रहे हैं, मांगने का तरीका नहीं जानते। कैलाश पर्वत पर भगवान की पुष्प लाके सेवा करने वाले शिव, परम शिव गण थे सुंदर मूर्ति स्वामी। क्या नाम उनका? दक्षिण में चार, द्रविड़ देश में दक्षिण में चार शिव के परम भक्त हुए हैं। शिव भगवान ने स्वयं कई बार उनको दर्शन दे के उनके साथ ही रह के कई कार्य उनके किए हैं। ऐसे परम भक्त चार हुए हैं: अपर, तिरुज्ञान संबंधर, माणिक्य वासगर और सुंदर मूर्ति स्वामी। ये सुंदर मूर्ति स्वामी पहले जन्म में शिव गणी थे, भगवान शंकर के ही सेवा में थे कैलाश में। उनका काम था भगवान के लिए पुष्प उद्यान से तोड़ के माला बनाना, प्रभु को पहनाना, प्रभु को पुष्पों से सजाना। ये सब काम किनका था? सुंदर मूर्ति स्वामी का था। तो ये जैसे नित्य कर्म होता है, उसी कर्म में एक दिन वो पुष्प तोड़ने उद्यान में गए। इधर शंकर भगवान के लिए वो पुष्प तोड़ने गए, इधर भगवती माँ के लिए पुष्प तोड़ने वाली दो देवियाँ। अबे भगवान के लिए पुरुष तोड़ रहे हैं, तो भगवती के लिए कौन तोड़ेंगे? तो उसके लिए नियुक्त थी अनिंदिनी, कमलिनी नाम की दो देवियाँ, भगवती की चेलियाँ, सेविका। क्या नाम? अनिंदिनी और कमलिनी। इधर ये दोनों फूल तोड़ने लगे और इधर ये फूल तोड़े। आपने पिक्चर में देखा ही है कि आगे क्या होगा। अब संत हो करके आगे की घटना बोलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको यही आदत है, मैं अच्छी बातें बोलो नहीं तो आपको शायद समझ नहीं पड़े। इधर ये फूल तोड़ने आए, उधर वो फूल तोड़ने आई, उधर क्या हुआ बोले तो तुरंत समझ पड़ जाए, हाँ बहुत अच्छा हुआ। हाँ, तो इनका नज़र स्वामी का, सुंदर मूर्ति स्वामी का अनिंदिनी कमलिनी पर पड़ी, तो उन पर वो आसक्त हो गए। अब फूल लेके वो पहुँचे ना, आप ध्यान रखना, हम लोग फूल को चढ़ाते हैं, ये फूल बहुत ही सूक्ष्म तरंगों से बना हुआ एक वस्तु है। दुनिया में पुष्प जैसा वस्तु कोई नहीं है। देखना आप पुष्प नहीं चढ़ा रहे हो, ये पृथ्वी भगवान ने बनाया, ये आकाश भगवान ने बनाया, ये वायु भगवान ने बनाया, ये जल भगवान ने बनाया, ये अग्नि भगवान ने बनाया। ये पांचों चीज मिली हुई जिसमें संबंध हो, ये एक ही वस्तु पुष्प है। कैसे? ये पुष्प का जड़ तो पृथ्वी में लगा होता है पौधे का, तभी उस पौधे से फूल खिलता है, तो इसको पृथ्वी का संबंध है, पृथ्वी से ही पौधा उगता है। पृथ्वी बगैर, भाई हम आकाश में लटकते पौधे देखे हैं, तो कोई आकाश में लटकते पौधे हैं, वो तो मट्टी, अगर आकाश में लटका भी दोगे, कोई बाउल लटका दोगे, उसमें भी पृथ्वी को डालना पड़ेगा, यानी मिट्टी को, तो मिट्टी से संबंधित है, तो पृथ्वी का संबंध है।
अब इसमें रोज जल नहीं डालोगे तो ये पौधा उगेगा क्या? तो इसमें जल का संबंध है। और इसके अंदर सूर्य की रोशनी नहीं आएगी तो ये उगेगा क्या? तो इसमें अग्नि का संबंध है सूर्य की। और इसमें हवा का संबंध है, भाई अंदर रूम में पैक कर दूंगा तो उगेगा क्या? इसमें हवा का संबंध है। इसमें आकाश का संबंध है, क्योंकि किसी आकाश के नीचे रहता है। तो पंच तत्वों से बना हुआ ये पुष्प सूक्ष्म चीज है। इसीलिए कई बार बोलता हूं कि सफेद गुड़हल आपके घर में है, पौधा लाते ही एक दिन में अगर वो मुरझा गया तो निश्चित आपके घर में किसी ने मंत्र तंत्र टोने किए हैं। इतना अच्छे से वो सूक्ष्म चीज हमको बता देता है, क्योंकि उसमें वो सूक्ष्मता है। मेहंदी की झाड़ एक क्षण में आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री बता देती है, उसके बारे में अलग से वीडियो कर सकते हैं। लेकिन भगवान को जब इन्होंने माला पहनाई, सुंदर मूर्ति स्वामी ने जो पुष्प उद्यान से लाके सुंदर पुष्पों की माला पहनाई, भगवान ने पुष्पों को देख के ही समझ गए कि भाई इसको कुछ गड़बड़ हो गया। तुरंत भगवान ने ध्यान में देखा, समझ गया कि आज सुंदर मूर्ति स्वामी आनंदिनी और कमलिनी पर आसक्त हो गए। जब आसक्ति आती है ना आप में, तो शरीर दूधने लगता, हिलने लगता। जब पुष्प भी माला पहनाया तो पूरे पुष्प कुचला गए काफी तर, क्योंकि दिमाग कहीं था और काम कहीं चल रहा है। तो ऑटोमेटिक पुष्प में रोज की तरह जो श्रृंगार होना चाहिए वो है नहीं। तुरंत स्वामी भगवान ने कहा, सुंदर मूर्ति क्या बात है, पुष्प कुचले गए हैं। अभी वो शर्म के मारे झुक गए, क्या बोलें, ये बातें कैसे बोलें भगवान को? तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं भाई, मनुष्य के मन में जैसे जैसी कामनाएं आती है वैसे देवों में भी कभी कभी आ जाती है, गलती नहीं है। लेकिन ये कैलाश योग का स्थान है, तपस्या का स्थान है, ये आत्म साधना का स्थान है। यहाँ तू सोचे ऐसे स्त्री संसर्ग हो नहीं सकता। अगर तुझे इन स्त्रियों पर आसक्ति आई है तो जा एक जन्म लेके दक्षिण में जाके भूलोक में, वहाँ ये भी जन्मेंगे, तू भी जन्म, वहाँ इनको शादी करके तेरी आसक्ति पूरा करके वापस आना मेरे पास सेवा करने। भगवान ने इसको श्राप के रूप में दिया कि वरदान के रूप में दिया? सुंदर मूर्ति स्वामी समझे ही नहीं, क्योंकि स्त्रियां मिलेगी ये तो वरदान है, भगवान से दूर होना पड़ेगा ये तो। हाँ, जिनकी सेवा करने के लिए मौका मिला हो, हम मंदिरों में भगवान का दर्शन करके खुश हो जाते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ, तो साक्षात भगवान के पास रहने वाले वो कैसे पुण्यशाली होंगे जो कैलाश में भगवान की सेवा करते हैं। उधर से या भूलोक में आना एक प्रकार का श्राप, लेकिन यहाँ वो दोनों औरतें मिलेगी एक प्रकार का आशीर्वाद। अब तुम लोग भी कभी कभी एक अल्पकाल के सुख के लिए लंबे से होने वाले फायदे को ठुकरा देते हो जीवन में। कभी आप सोचोगे तो मालूम पड़ेगा कि आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ बहुत पसंद आ गई, अभी के अभी उसको पाना, इस जिद्दी में कहीं गलतियां कर बैठते हैं। तो सुंदर मूर्ति स्वामी को भगवान ने कहा, जा दक्षिण में तू सुंदर मूर्ति नायनार नाम से जन्म लेगा, वहाँ ये दोनों आनंदिनी कमलिनी चंगिलियार परवयार नाम से जन्म लेंगे। उनको तू शादी करके तेरी आसक्ति को पूरा करके वापस देव बन के देवलोक में आना। एक जन्म तुझे मनुष्य लोक में मनुष्य बन के पाना पड़ेगा, क्योंकि जब तेरी दृष्टि किसी पर पड़ गई तो वो आसक्ति का कर्म समाप्त हुए बगैर तेरी आत्मा शांत नहीं होगी। इसलिए जा संसार में। भगवान ने उसी समय इनको आदेश दे दिया कि भूलोक में जन्म लेके एक जन्म निकालो। अब ये भगवान के चरण में गिर गए। कौन? सुंदर मूर्ति स्वामी भगवान के चरण में गिर गए। कहते हैं, भगवान मुझे एक वरदान दीजिए। क्या दीजिए? बस इस कहानी को इसलिए बता रहा हूँ कि आपने जीवन भर बंगला मांगने में, गाड़ी मांगने में, बेटे के लिए अच्छी बहू मांगने में, बेटी के लिए अच्छा जमाई मांगने में, गहने मांगने में, बढ़िया से संसार में रिश्ते मांगने में लगाया। सुंदर मूर्ति स्वामी ने जो मांगा ने, ये अगर कोई मांग लेवे ने, उसके बाद उसका जीवन दुखी नहीं हो सकता, कभी भी दुखी नहीं हो सकता। क्या मांगा उन्होंने? चरण में गिर के बोला, प्रभु मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए, जहाँ मैं कुछ गलत करूँ न, उसके पहले ही आप साथ रह के मुझे बचा देना। हर दम आपका हाथ मेरे हाथ में होना चाहिए, आपका दिव्य वरद हस्त मेरे सिर पर होना चाहिए, मेरे से कोई गलत काम नहीं होना। क्या उन्होंने मांगा? और मेरे साथ कोई गलत होता हो उसके पहले ही आप रक्षा करना। क्या मांग रहे हैं?
मेरे साथ कोई गलत होता हो उसके पहले ही आप मेरी रक्षा करना प्रभु, और मेरे हाथ से कोई गलत काम नहीं हो जाए, मेरी रक्षा करना। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। अब सुंदरमूर्ति स्वामी दक्षिण के तमिलनाडु में एक बालक के रूप में जन्म होके बड़े हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। बड़े हुए तो भूल गए कि मैं कौन था। अब कुछ मनुष्य को याद रहेगा कि पिछला जन्म क्या है, भूल गए। मैं स्वयं शंकर का सेवा करने वाला किंकर हूँ और मैं उनके फूल तोड़ के रोज सेवा करता था, भूल गए। इधर वो दोनों अनिंदिनी कमलनी भी का यहाँ जन्म ले चुकी है। चंगिलियार एक का नाम है, परवयार एक का नाम है। दोनों जन्म के दक्षिण में ही बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि मैं किस काम से जन्मा हूँ। काम क्या है उनका? किस काम से जन्मे? इन दोनों से शादी करना। लेकिन ये आप भूल गए कि मैं कौन हूँ। नई लड़की के पीछे पड़ गए इस जन्म में। किधर पड़े? हाँ, आप भी ध्यान रखना, आपका पति कहीं ना कहीं इधर उधर पीछे पड़े, समझना ये सुंदर मूर्ति है, ध्यान मेरे पर ही रखे तो अच्छा है। तो नई लड़की के पीछे पड़ गए, लेकिन वरदान क्या मांगा था? कोई भी गलती हो तो मेरी रक्षा करना, मेरे जीवन में कोई गलत घटना हो तो उस समय मेरी रक्षा करना प्रभु। ये एक ही वरदान, कभी भी गलती हो ना, आप मेरी रक्षा करना। इससे बढ़िया कोई संसार में प्रभु से मांगने जैसे, कुल देवी से, इष्ट देवता से मांगने जैसा कोई वरदान ही नहीं है। हम जो 525 मांगते हैं, हम मूर्ख हैं। आप लोग, आपके बेटे झगड़ते हैं घर में, मेरे को वही लड़की चाहिए, उसी को लाना है। बड़े मुश्किल से अब उसको पकड़ के लाए, क्योंकि उसको वो चाहिए। वो भगवान से भी पूजा करे, पंडितों से भी, इसके लिए भाई वो लड़की वाले नहीं मान रहे, उसके लिए अलग से हवन करावे, कैसे ही लड़की वाले मान जाए। फिर लड़की वाले मान गए, शादी हो गई। खुश से लड़का एकदम, एकदम खुश हो भाई, मेरे को वही लड़की मिली। कैसे भाई? पंडित से पूजा भी कराया, कुल देवी का दर्शन भी किया, इष्ट देवता का मानत भी मांगी, फिर ये लड़की आई। बहुत अच्छा भाई, तेरी खुशी हुई है, मेरा भी आशीर्वाद। फिर 1 महीने बाद एकदम चेहरा उदास। अरे शादी हो के 1 महीना हुआ, अभी तो जिंदगी शुरू हुई, इतना उदास क्यों? अरे देखने में सुंदरी है, गुणों में बंदरी है। ये देखने में सुंदरी थी और मैं सुंदरी के चक्कर में पकड़ लिया, लेकिन सुंदरी के आड़ में एक बंदरी मिल गई मेरे को। अब मैं क्या करूं? आप रोने लगते हो उस समय कि मेरे बेटे को खोटी बहू आ गई, अब कैसे बचूं। तो आपने जिन जिन चीज़ों को मांगा, देवता वो दे तो देंगे, लेकिन उस चीज़ के पीछे सुख आएगा कि दुख आएगा ये आप नहीं जान सकते। आप चीज़ मांगने में पड़े हुए हो, मुझे ये चाहिए ना, मुझे वो चाहिए ना, मुझे ये चाहिए। लेकिन उस चीज़ को मांगने के बाद वो चीज़ सुख देगा कि दुख। बड़े बंगले के पीछे पड़े थे, बंगला चाहिए तो चाहिए, यही बंगला चाहिए, यही बंगला। अरे ये क्या भाई, अपन जहाँ कांदीवली में रहते थे, पास में ही अच्छे अच्छे बंगले हैं, वो सब अपने जानकार लोगों के हैं, तो पेपर भी क्लियर है कि नहीं, सब चीज़ देख सकते हैं। नहीं, इस पर दिल आ गया। क्या आ गया? अपने डायलॉग भी सोचने जैसे होते हैं। कभी कहता है कि इस पर दिल आ गया, इस पर ये आ गया। हाँ हाँ, अभी बहुत सारे डायलॉग हम नहीं बोल सकते, इसलिए शांत रहते हैं। लेकिन अब देखो, अभी दिल आ गया, ज़बरदस्ती बंगला ले ली। क्या किया? बंगला लेने के बाद 1 महीने बाद उदास आया। क्या बात है भाई, बढ़िया बंगला ली, गृह प्रवेश किया। गृह प्रवेश में 1,500 लोगों का खाना रख के गृह प्रवेश में ही 11-15 लाख खर्चा किया, जैसे शादी में करते हैं। अब क्या उदास हुआ? अरे बंगला ले तो लिया, दूसरे लोगों ने केस डाल दिया, क्योंकि इस बंगले पर उनका पुराना कब्जा हमको मालूम नहीं, हम इनसे ले लिए। अब वो बंगला करने कोर्ट में केस डाल दिया। हमको लगता है कि उसके ही पेपर सही है, तो मेरा ये 11.5 करोड़ हाथ से जाएगा, ये बंगला भी जाएगा, और मेरे बहुत बड़े परेशानी होगी, मेरे को रोड में खड़ना पड़ेगा। अब आपने देवताओं से बंगला मांगा, देवता कई बार इशारा करते हैं कि देख ले भाई, यही बंगला चाहिए, क्या चाहिए हमको, तो तू यही दे तो ही तू कुलदेवी है, नहीं तो मैं कुलदेवी बदला लूँगा, देख लेना। हाँ, पत्नी बदलाता है, परिवार बदलाता है, कभी कुछ बदलाता है। आजकल तो फैशन है भाई। कई लोग मेरे को पूछते हैं, अम्बा माँ को घर में बैठाया महाराज, लेकिन अब मालूम पड़ा कि हमारी तो नाग नेचिया माता है, तो हम बदला दें? अरे बदलाना नहीं है, जिसको माँ बना के ला के बैठाया है, अब ये माँ है मालूम पड़ी,
तो वो उसको देखो, उसको भी एक माँ समझ के रखो और इसको भी बदलाना नहीं है। हम तो क्या काम पड़े तो देवों को भी बदला देंगे, संसार भी बदला देंगे, और ये बदलते बदलते हमारे सुख को भी बदला के दुख में उत्पन्न कर लेते हैं। तो अब देखो, मांगने वाले ढंग से नहीं मांगते हैं तो ये सब दुख आपके जीवन में, आप हर चीज पाने के चक्कर में पड़े। इतने लोग बैठे हो, आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो जो चीज के पीछे आप पड़े थे वो चीज आपको जरूर जीवन में मिली होगी, उसके बाद आप खुश हो क्या, ये चेक करो, तब आपको समझ पड़े कि मांगे क्या। तो सुंदर मूर्ति स्वामी ने क्या मांगा, इधर देखो तो भूल गए बात कि मैंने मांगा था प्रभु से कि आप आके मेरे गलत समय में मेरी रक्षा करना प्रभु। तो इधर देखो तो उस लड़की से शादी निश्चित हो गई। हाँ, शादी निश्चित हो गई। निश्चित शादी में बैंड बज रहे हैं, लड़की एकदम वधू के रूप में बैठी है। यहाँ जैसे हमारे दक्षिण में ऐसे लड़की आगे आवे न माला पहरावे, वो सब होता नहीं है। वहाँ लड़की बैठ जाती है मंडप में, लड़का आके मंगलसूत्र पहरा देता है, इतना ही। यहाँ तो अपन आगे जाते हो ना, आप लोग एकदम आगे जा रहे हो, घोड़े पर वो आ रहा है, फिर मालूम पड़े कि घोड़े पर नहीं गद्दे पर आया है। तो अब आप देख लीजिए मेरी बात कि शादी हो रही है, क्या हो रही है, अब मंगलसूत्र पहनाने की देरी। सुंदरमूर्ति स्वामी कितने खुश होंगे कि मेरी मर्जी की लड़की मिल रही है, शादी में मंगलसूत्र पहना नहीं है, इतने में एक बुढ़ा वहां प्रकट हो गया। कौन प्रकट हो गया, कौन है ये बुढ़े, भगवान शंकर वृद्ध के रूप में प्रकट हुए। रोको शादी। अभी आपके कोई पंडाल में ऐसे एक आवाज आए जय मंगलसूत्र पहनाने का टाइम हो, उस समय कोई रोको शादी बोले तो मन में बड़ा बुरा लगे कि कैसा लगे कि इतने लोग बैठे हैं, बड़े से प्रोग्राम चल रहा है और कोई बोल रहा है कि रोको शादी, कितना मन में दुख आए। तो दो बुढ़े को देख के गुस्सा आ गया सुंदरमूर्ति स्वामी को, बोल रहे तू कौन होता है मेरी शादी रोकने वाला। तो भगवान बोलते तू मेरा गुलाम है, तूने मेरे को गुलामी पत्र लिख के दिया हुआ है और तू शादी करने जा रहा है, तू गुलाम है, मेरे गुलामी करने आया, शादी करके कैसे बैठ सकता है, तू नहीं कर सकता। उनको गुस्सा आया कि मैं तो बचपन से पैसे वालों के घर में पला पोसा, मैं कभी किसी का गुलाम हो ही नहीं सकता, मैंने कभी लिख के ही नहीं दिया। ये कौन बुढ़ा आके इस शादी के टाइम में बीच में परेशान कर रहा है, इसको थोड़ा ठोकें, चार लोगों को रखें और बॉम्बे के सुपारी दे के मारे न चार, ऐसे कोई सुपारी बपारी देख के चार लगावे इसको, गुस्सा आवे, लेकिन वो बॉम्बे में है नहीं तो क्या करें। सुंदर मूर्ति स्वामी बड़े गुस्से में आ रहे हैं, तेज गुस्से में आ रहे हैं, गुस्से में आए लेकिन क्या करें, बोले कि मैं तेरा गुलाम हूं, कोई प्रूफ है तेरे पास। तो उस जमाने में कागज पेन थोड़ी थे, वो सब लिखते थे ताड़पत्रियों में। बुड्ढे ने एक ताड़पत्री निकाल के दिखाया, उसमें लिखा है कि मैं सुंदर मूर्ति स्वामी इनका जीवन भर गुलाम रहने के लिए इतना रुपया लिया हूं, मैं इनका गुलाम रहूंगा, मैं कंवारा रहूंगा, जीवन भर इनकी गुलामी करूंगा। नीचे देखे तो साइन भी सुंदर मूर्ति स्वामी का ही है। माता ठनक गया कि मैंने कभी लिखा ही नहीं, मैं तो अरबोंपतियों के घर में पला पोसा बड़ा हुआ, मैं क्यों इनका गुलाम होऊंगा। लेकिन भगवान के इस वृद्ध रूप में भगवान ने अब उसके मांगे हुए वरदान को पूर्ण रूप से देने के लिए ये खेल खेला। तो एकदम गुस्से में आ गया, रोते रोते, क्योंकि पंचों ने पंचायत में फैसला दे दिया कि तेरा ही साइन है, ये तो तेरा ही दस्तखत है और तूने ही लिख के दिया, तो तुझे जाना पड़ेगा, अब तेरी शादी नहीं होगी। अब ये रोते रोते उन पीछे पीछे गाली गलोच करते करते, अभी वो भी बुढ़ा बड़ा होशियार, अब लकड़ी लेके किधर ही जा रहा है जंगल में, तो इसके पीछे ये दौड़े कि अभी कभी जंगल में चले हुए नहीं, अरबोंपतियों के बेटे, पैर भी बड़ा मुलायम, कभी कांटे कंकड़ में चले नहीं, तो कैसे जाऊं। बुढ़े को नोचते हुए चिल्लाते हुए, अरे नालायक कब बीच में आ गया तू, मेरे को परेशान कर दिया, मेरी बड़ी बड़ी शादी होती थी, आज रात में क्या होता, मैं सब सोचते बैठा था और सब बिगाड़ दिया तूने। क्या कर दिया। तो बहुत दूर जाने के बाद जहां एकांत हुआ, वहां ये वृद्ध पुरुष ने अपने निज रूप में दर्शन दिया सुंदर मूर्ति स्वामी को। दर्शन दे के कहा कि बेटा ध्यान नहीं है कि तू कौन है, याद कर मुझे। भगवान का त्रिशूल, डमरू, त्रिपुंड और नीलकंठ और गले में नागाभरण देखते ही जाति स्मरण ज्ञान हुआ सुंदर मूर्ति स्वामी को कि मैं पूर्व जन्म में कौन था। अरे प्रभु मैंने वरदान मांगा, वो भी याद आ गया उनको, मैंने वरदान मांगा,
मैंने सोचा इस जन्म में कि मैं कोई अच्छा काम करने जा रहा हूं, अच्छा हुआ कि आपसे मैंने धन नहीं मांगा, बड़ा सा कोई लड़की का संपत्ति नहीं मांगा, कोई किसी का सुख नहीं मांगा। मैंने इतना मांगा था कि जब भी मैं कोई गलती करूं आप मेरी रक्षा करने दौड़े आना, और आपने आज मेरी रक्षा कर दी, वरना मैं इसके पीछे पड़ता और कई जन्म भटकता, क्योंकि वो दो तो रेडी बेटी ही है वहां। तो भगवान ने कहा कि बेटा तूने एक चीज मांगी थी कि जब भी मेरे से कोई गलती हो आप रक्षा करना, मेरा हाथ पकड़ना, इसलिए मैं आया हूं। जा, वो दोनों तेरी इंतजार कर रही है, उनसे शादी करके इस जन्म में हर जगह मैं तेरे साथ रहूंगा, और एक पूर्ण करके वापस कैलाश में आके मेरी सेवा में लग जा। इसी सुंदरमूर्ति स्वामी ने भगवान की कृपा से चंगलियार परव्यार से वापस शादी की। तब उनको याद आया कि आनंदिनी कमलिनी तो ये है और मैं दूसरों के पीछे पड़ गया। आप भी जीवन में आपको जिस चीज से सुख मिलना लिखा हो उसको छोड़ के आप किसी के भी पीछे पड़ सकते हो और मांग सकते हो, और मांगी हुई वस्तु देना देवों का काम है, उसके ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। भाई मेरे बेटे ने मांग लिया, कहीं आपके बच्चे कुछ चीज मांगते हैं, आपको मालूम है कि बेकार का है, तो भी उसकी जिद्दी के लिए दिला देते हो कि नहीं? तो आपकी जिद्दी कोई चीज दिला दी, उसमें दुख आ गया, तो आपका मांगना गलत था। इसीलिए आया सुंदरमूर्ति स्वामी ने, दोनों से शादी की, अपना जीवन पूर्ण किया। आज विश्व के शिव भक्तों में प्रथम स्थान उनका है, जो भगवान उनके साथ सखा के रूप में, दोस्त के रूप में हर जगह रह के रक्षा किए। बाकी सब सेवक के रूप में रहे, लेकिन सुंदरमूर्ति स्वामी के स्वयं भगवान शिव सखा के रूप में रह के सेवा किए। ऐसे परमात्मा शंकर भगवान ने इन दो वापस तीनों को कैलाश बुलाया। आज कैलाश में आनंदिनी कमलिनी भगवती माँ के सेवा कर रहे हैं, और सुंदरमूर्ति स्वामी आज भगवान का पुष्प का सेवा आज भी कर रहे हैं कैलाश में। लेकिन उनके जब समय में बुद्धि भ्रष्ट हुई, उनका मांगने का वस्तु बिल्कुल सही रहा, इसलिए उनका जीवन में जो गलत होना था वो उस गलती से वो बच गए। तो आप सबको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, आप इस संसार में जन्मे हो तो समृद्ध रहना आपका अधिकार है, जरूर दिल से मांगो। लेकिन नवरात्रि आ रही है, प्रथम दिन से ही माँ के पास जाके निवेदन कर दो कि माँ कहीं मेरी कोई भी चीज में गलती हो तो आप मेरी रक्षा करना, हर गलती में मेरी आप रक्षा करना, हर गलत चीज में मेरी रक्षा करना। मेरे परिवार वाले कोई गलत आदत में, गलत संगत में पड़ जाए तो आप रक्षा करना। कोई चीज हमारे सामने गलत आ जाए उसके पहले रक्षा करना। मैं कोई चीज गलत मांगूं तो वो चीज से आने वाली दुख से मुझे रक्षा करके सुख करें, ऐसी चीजें मुझे दे देना। खाली चीज मांग रहा हूं इसलिए मुझे चीज मत दे देना। मुझे जो भी देते हो उसके साथ मुझे सुख भी आप जरूर देना। ये वस्तु अगर कोई मांग लेता जीवन प्रार्थना में, निस्दिन की प्रार्थना में, ये अगर कोई मांगता है कि प्रभु हर गलती में आप मेरा हाथ पकड़ के रखना, हर जगह पर आपका आशीर्वाद मेरे सिर पर रहना, मेरे से कोई गलती कभी नहीं होनी चाहिए, उस गलती से मुझे कभी दुख नहीं आना चाहिए। इतना जैसे सुंदरमूर्ति स्वामी ने जिस प्रकार से एक आशीर्वाद लेके पूरा जीवन सफल कर लिया, हम भी एक प्रकार का वचन लेके पूरी जिंदगी को सफल कर सकते हैं। और इसी नवरात्रि से ही ये प्रार्थना करना शुरू करें, हर चीज मांगे, कोई मना नहीं, लेकिन पहले कहें कि मेरी रक्षा आप सदा करना, कोई भी गलत चीज मेरे से नहीं घट जाए, मैं कोई गलत काम ना कर दूं, कोई गलत आदत मुझ में ना लग जाए। समझ रहे हो? कोई गलत आदत मुझ में न लग जाए, कोई गलत काम मैं न कर दूं, मेरे साथ कोई गलत न घट जाए, ये मांगना चाहिए। मेरे साथ कोई गलत न घट जाए, मेरे कोई गलत आदत न पड़ जाए। ये चीजें मांगने से निश्चित ही हम सुरक्षित और सुखी रहेंगे। नवरात्रि में माँ से ये मांग लें, आप माला माल न्यारे ब्यारे हो जाएंगे। माँ देखेगी कि ये बराबर रास्ता सुधार रहे हैं, और इनको ऐसा बढ़िया रास्ते में चलाओ कि इनके मांगे हुए इस प्रार्थना के कारण इनको सुखमय, दुख रहित, सुरक्षित जीवन दें। ऐसे देवता भी खुश हो के आपको आशीर्वाद दे दें। अगर आप देवताओं की कृपा से ही मेरा जीवन चल रहा है, देवता ही मुझे घर दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, परिवार में धन धान्य दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा हूँ, मेरी माँ दे रही है, ऐसे भारत में कोई भी सोचने वाले आध्यात्मिक जीव हो
तो पहले वो यही कहें कि मेरे साथ जीवन में कभी कोई गलत चीज़ न घटे और आप सदा मेरी रक्षा करें। इतना आप बोल देंगे तो बाकी कुछ भी मांगोगे तो वो वस्तु के साथ, देखो आजकल तो फ्री का ज़माना है, एक आप सर्फ का बड़ा डिब्बा लेते हो तो एक हार्पिक फ्री आने लग गया है, एक साड़ी लेते हो तो ब्लाउज फ्री आने लग गया है। ऐसे ही आप कुछ भी मांगते हो तो दुख मुफ्त में आपके पीछे आ जाता है। अगर आप व्यवस्थित रूप से माँ को कहोगे कि माँ मेरे साथ कोई दुखी घटना, कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो जाए, कोई गलत चीज़ ना हो जाए, इतनी मेरी रक्षा करना, फिर चीज़ तो आएगी, उसके साथ कभी दुख नहीं आएगी। जीवन में जमाई तो आएगा, बहू तो आएगी, लेकिन बहू के साथ डाइवर्स का कागज कभी नहीं आएगा। वो घर में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, मजा ही मजा होगा। और इसके सिवाय सब मांगते हैं हम ये नहीं मांगते कि मेरे साथ कोई गलत ना घटे, प्रभु आप रक्षा करना। हमको तो भाई मेरीन ड्राइव में बंगला दे देना, BMW की गाड़ी दे देना। BMW गाड़ी आई, घर में फंक्शन हुआ, फिर बाद में देखे कि भाई अगले दिन वो फोन आया, गुरु महाराज थोड़ा आशीर्वाद देना। अरे क्या हुआ बेटा? नहीं, BMW में गया, वहाँ रास्ते में किसी को ठोक दिया तो उनका केस पड़ गया, मेरे बच्चे ने किसी पर लगा दिया है, अब वो कोर्ट ने केस में घूम रहा, कैसे उसकी रक्षा करो प्रभु। अरे पहले ही इंश्योरेंस रक्षा का प्रभु से लेता, फिर संसार मांगता तो बहुत लाभ होता। हम पहले संसार मांगने में लगे हैं, हम पहले कृपा मांगे और उस कृपा के साथ इस संसार में सर्वोत्तम जीवन जीने की वस्तु की व्यवस्था मांगे तो जीवन भी सुखी रहेगी न, वस्तु भी आनंद के साथ आएगा। इसका ध्यान रखे। हे प्रभु, कभी मेरे जीवन में कोई गलत चीज़ मेरे साथ ना घटे, मैं कोई गलत ना करूं और मेरे में कोई गलत आदत ना घुसे, इतना आप मेरी रक्षा करना। यही मंगल कामना करते हुए बोलो पद्मावती मात की जय।